और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह पर एफआईआर दर्ज हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने विजय शाह पर केस दर्ज करने का आदेश दिया था और गंभीर धाराओं में विजय शाह पर इंदौर के मानपुर थाने में केस दर्ज किया गया है। अंबुज पांडे मेरे साथी इसी पर और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। अंबुज, और क्या जानकारी है, किन किन धाराओं में केस दर्ज किया गया है विजय शाह के खिलाफ? देखिए दीपा, जो अभी जानकारी मिल रही है पुलिस की सोर्सेज के हवाले से, ये कंफर्म किया गया है कि एफआईआर दर्ज हो गई है। आपको बताएं कि जिस तरीके से विवादित बयान आया था, उसके बाद चारों तरफ इस बयान की निंदा की जा रही थी। इस बयान को लेकर के तमाम राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश की सरकार पर भी लगातार दबाव बना रहे थे। और आज जिस तरीके से हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश के ये आदेश दिया कि ऐसे मंत्री पर जिसने इस तरीके की बात कही है कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में, उस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। उसके बाद भी एक लंबा इंतजार चलता रहा और आपको हम बता दें कि मुख्यमंत्री भी प्रदेश में नहीं थे, वो आज बेंगलोर गए थे। उनके वापस लौटने के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता उनसे मिलते रहे और ये विचार चलता रहा कि क्या आखिर पहले कार्रवाई हो या एफआईआर होगी। लेकिन सोर्सेज के हवाले से ये भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री ने कोर्ट के आदेश के पालन करने के निर्देश दिए और एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। उसके बाद ये एफआईआर दर्ज हो गई है। हालांकि अभी ये डिटेल्स निकल कर के सामने नहीं आए हैं, एफआईआर की कॉपी अभी तक सामने नहीं आई है कि किन किन धाराओं पर लगाई जाएंगी, कौन कौन सी धाराएं उन पर लगाई जाएंगी। लेकिन निश्चित तौर पर जो धाराएं हाई कोर्ट ने कहा था, जो अपने निर्देश में, निश्चित तौर पर वो धाराएं देखने को इस एफआईआर में मिलेंगी और काफी गंभीर धाराओं के तहत ये एफआईआर दर्ज हुई है। जी दीपा, बिल्कुल ठीक है। एफआईआर की कॉपी जब मिलेगी तो उसमें किन किन धाराओं पर मुकदमा दर्ज हुआ है, इसके बारे में डिटेल सामने आएंगे। लेकिन अंबुज, अब लगातार ये भी कहा जा रहा है कांग्रेस तो हमलावर है ही, सिर्फ इतने से नहीं होगा बल्कि मंत्री पद से बर्खास्त कर देना चाहिए विजय शाह को, ये मांग उठ रही है और खुद उमा भारती की ओर से भी ये कहा गया है। बिल्कुल, और आपने बिल्कुल सही कहा कि विपक्ष तो इस बारे में मांग कर ही रहा था कि इस तरीके की भाषा बोलने वाले मंत्री को, इस तरह की सोच रखने वाले मंत्री को पार्टी को बर्खास्त कर देना चाहिए, उससे इस्तीफा लेना चाहिए। अब पार्टी के अंदर से ही आवाज उठने लगी है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रही हैं उमा भारती, काफी सीनियर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उन्होंने इस तरीके की बात कही है निश्चित तौर पर। और मुझे ये लगता है कि ये जो देरी भी हुई है एफआईआर लिखने में, कहीं ना कहीं ये विचार विमर्श चल रहा था कि क्या पहले एफआईआर दर्ज हो या मंत्री का इस्तीफा पहले लिया है, क्योंकि गंभीर धाराओं के तहत में ये एफआईआर दर्ज हो रही हैं। लेकिन अभी तक इस्तीफे की बात सामने नहीं आई है। पर बिल्कुल आपने सही कहा कि अब पार्टी के अंदर से ही आवाज उठने लगी है और देखना होगा कि आखिर पार्टी और सरकार क्या कार्रवाई करती है ऐसे मंत्री पर, जबकि एफआईआर भी दर्ज अब हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है अंबुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी और अपडेट के लिए। तो इंदौर के मानपुर थाने में केस दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस पूरे ही मामले का स्वतः संज्ञान लिया था और पुलिस से कहा था कि आज की तारीख में ही एफआईआर दर्ज होनी चाहिए गंभीर धाराओं में, और वही हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।